मेरी आवाज आ रही है बेटा सबके पास? यस सर। ओके बेटा। यस सर। तो हम उसका माइक्रो ऑपरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे। अब क्या है आज हमारा, और फिर हम लोग शिफ्ट ऑपरेशन पढ़ रहे थे। आई थिंक हम लोग शिफ्ट ऑपरेशन पढ़ रहे थे। तो शिफ्ट ऑपरेशन में हम लोगों ने लॉजिकल शिफ्ट और सर्कुलर शिफ्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके अलावा हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक शिफ्ट। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एक तो लॉजिकल शिफ्ट और एक सर्कुलर शिफ्ट। तो लॉजिकल शिफ्ट क्या कहता था, सिंपल लेफ्ट और राइट दोनों लेफ्ट और राइट होंगे। लॉजिकल क्या कहता था कि यदि हमने लेफ्ट में करा तो लेफ्ट वाली बिट क्या हो जाएगी, हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी, और जो उसमें हमारी राइट साइड की जो जगह बचेगी वो पैडिंग विद जीरो। और ऐसे ही राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, राइट वाली बिट हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी और लेफ्ट साइड में जो हमारा स्पेस बनेगा उसमें क्या हो जाएगी, जीरो से पैडिंग कर देंगे। इन द केस ऑफ सर्कुलर शिफ्ट में क्या था हमारा, यदि हमारा ये 1011 था तो ये 1 वाली बिट क्या हो रही थी, ये हमारी यहाँ पैडिंग होगी। इसी तरीके से यदि लेफ्ट कर रहे हैं तो हमारा ये पैडिंग होगी। नाउ वी डिस्कस द अर्थमेटिक शिफ्ट। इन द केस ऑफ अर्थमेटिक शिफ्ट, ये पहली बात तो बेटा अर्थमेटिक जो शिफ्ट है ये हमेशा किस पे अप्लाइड होती है, अप्लाइड ऑन साइन नंबर। ये हमेशा बेटा साइन नंबर पे अप्लाई होगा, साइन नंबर अर्थमेटिक शिफ्ट। It is after the shift sign of the number remain same। देखो बेटा ये लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा कोई नंबर पहले हमारा पॉजिटिव था या निगेटिव था, जो भी नंबर था, अब हमने क्या करा उसमें शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करा। तो शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये ना हो कि पता चला हमने लेफ्ट शिफ्ट में क्या हुआ, यदि हमारा कोई नंबर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये वाली बिट हमारी फर्स्ट वाली 1011 का मतलब क्या हो गया, ये नंबर क्या नेगेटिव है। अब हमने पता चला कि इसको हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसको शिफ्ट करने से क्या हुआ, शिफ्ट करने के बाद क्या हो गया, नंबर हमारा सिंपल लॉजिकल शिफ्ट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0110। तो पहले नंबर ये पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, बट इस वाले में नंबर क्या हो रहा जा रहा है, हमारा पॉजिटिव हो जा रहा है। तो हमारा अर्थमेटिक शिफ्ट क्या कहता है कि हमारा जो साइन है शिफ्ट ऑपरेशन के बाद भी क्या होना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए करने के लिए क्या करना पड़ता है, देयर आर, इसके लिए क्या है, दो बेटा टू मैकेनिज्म है। देयर आर टू मैकेनिज्म, एक बेटा लेफ्ट और राइट। अब ये कैसे चेक करेगा कि हमारा साइन क्या होना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए और शिफ्ट ऑपरेशन भी अप्लाई हो जाए। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या कहता है, जो लेफ्ट शिफ्ट है, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या है, इट इज सेम एज लॉजिकल शिफ्ट। जो लेफ्ट हमारा इसमें हम शिफ्ट करेंगे, इट इज सेम एज लॉजिकल शिफ्ट, बट it is allow when only sign is not going to change, sign is not going to change। for example नंबर है 1101। ये नंबर क्या है बेटा, स्टार्टिंग में फर्स्ट बिट हमारी ये वाली बिट 1 है तो नंबर क्या है, नेगेटिव है। अब यदि मैं इसमें शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा,
ये वाली बिट हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी और ये नंबर क्या हो जाएगा 101 और यहाँ पे 0 से हम पैडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है नंबर बेटा अगेन निगेटिव ही रहा। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हमारा अलाउ है, ये क्या है, इट इज़ अलाउड, क्योंकि नंबर हमारा पहले भी निगेटिव था और अभी भी निगेटिव है। तो ऐसे तो बेटा हमारा क्या होगा, इसमें लॉजिकल शिफ्ट अप्लाई हो जाएगा। बट लेट सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। लेट सपोज नंबर इज 1011 और इसको हम इसमें लॉजिकल शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0110। तो ये नंबर क्या था बेटा हमारा नेगेटिव था और ये नंबर क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट अलाउ, ये हमारा अलाउ नहीं है। और राइट वाले, अब इन द केस ऑफ राइट, तो राइट के केस में क्या है हमारा, फॉर एग्जाम्पल नंबर इज 1011। तो 1011 में क्या है हमारा, यदि मैं इसको अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा हमारा बेटा, ये 1 वाली बिट इधर को आएगी, ये वाली बिट बेटा इसकी पोजीशन पे आएगी, ये वाली बिट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ये आएगी। तो हम राइट वाले केस में हम सिंपल क्या करते हैं, जो हमारी पहली फर्स्ट वाली बिट थी ये वाली बिट, इसी की हम पैडिंग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर अभी बना 101। अब ये वाली जो लोकेशन खाली रही इसको किससे होगा, जो हमारा ये साइन होगा, साइन बिट होगी, उसी बिट को हम क्या कर देंगे यहाँ पे पैडिंग कर देंगे। तो नए नंबर इज 1101। सही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा नंबर बेटा 1101। इसमें हमारा राइट साइड में पैडिंग क्या होगी, साइन बिट की हम पैडिंग कर देंगे। और बट लेफ्ट में केस में क्या होगा हमारा, लेफ्ट केस में क्या होगा, यदि हमारा क्या होगा नंबर हमारा चेंज नहीं हो रहा होगा तभी हम इसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज इसको अलाउ नहीं करेंगे। हाँ बेटा इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो पूछो। हेलो, किसी को कन्फ्यूजन बेटा इसके रिगार्डिंग अर्थमेटिक शिफ्ट। रिपीट करना है। बेटा देखो अर्थमेटिक शिफ्ट में मैंने क्या कहा, बेसिकली वहाँ पर 3 टाइप के शिफ्ट ऑपरेशन थे, एक लॉजिकल, एक सर्कुलर और थर्ड वन इज द अर्थमेटिक शिफ्ट। तो लॉजिकल शिफ्ट में तो हम सिंपल क्या कर रहे थे, या तो हम यदि राइट साइड में कर रहे हैं तो राइट वाली बिट डिस्कार्ड हो गई, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे तो लेफ्ट वाली बिट डिस्कार्ड हो जा रही थी, और हम पैडिंग किससे कर दे रहे थे, सिंपल 0 से कर दे रहे थे। इन द केस ऑफ सर्कुलर शिफ्ट में हम क्या कर रहे थे, जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट है या राइट मोस्ट बिट है उसी की हम क्या कर दे रहे थे बेटा, वो सर्कुलर हम उसको जहाँ पे हम 0 से पैडिंग कर रहे थे, इन द केस ऑफ लॉजिकल शिफ्ट सर्कुलर हम क्या कर रहे थे उसी से पैडिंग कर दे रहे थे उस बिट से। बट इन द केस ऑफ अर्थमेटिक शिफ्ट, अब अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ कि हम कोई एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कोई हमारा रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आने के बाद कोई नंबर हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इसका मतलब क्या बेटा, यदि हम शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करें तो यदि वो रिजल्ट ही हमारा चेंज हो रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो तो फिर चेंज कर देगा पूरा डेटा। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि हमेशा क्या है कि जो साइन है, साइन कभी भी हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो अर्थमेटिक शिफ्ट है वो हमेशा किस पे होगा, अप्लाई होगा, अप्लाई ऑन द साइन नंबर पे। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो नंबर है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए। सेम का मतलब क्या है, जो उसका साइन ऑफ द नंबर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अब अगेन क्या है बेटा, शिफ्ट 2 टाइप का होता है, लेफ्ट और राइट। तो राइट के लिए तो सिंपल क्या कहता है कि ये हमारा जो साइन था, यदि हमारा नंबर जैसे इस केस में जैसे ये 1011 था, तो यहाँ पे साइन बिट क्या हम ये किससे बताते हैं, ये फर्स्ट बिट से। यदि ये नंबर 1 है तो 1 का मतलब क्या हो गया, नंबर इज नेगेटिव। और यदि ये बिट 0 होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर इज पॉजिटिव। तो हमें नेगेटिव ही रहना है तो हमें क्या करना है, यदि हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, तो मतलब क्या हो गया, इन सबको एक एक शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला स्पेस खाली रह जाएगा उसमें क्या है, जो हमारी साइन बिट है, यदि ये 0 है तो हम यहाँ पे 0 से पैडिंग कर देंगे, यदि ये 1 है तो हम 1 से पैडिंग कर देंगे। ओके, राइट शिफ्ट समझ में आ गया बेटा, राइट शिफ्ट क्या कहता है। ओके सर। ओके, अब लेफ्ट वाला क्या कहता है बेटा, लेफ्ट वाला क्या कहता है, हम लॉजिकल शिफ्ट की तरह ही अप्लाई करते हैं। अब इसमें मतलब देखा जाए तो बेटा लेफ्ट शिफ्ट हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यदि हम कंक्लूजन निकालें तो जहाँ पे बेटा देखो ये स्टार्टिंग की जैसे 1101 नंबर लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये 1101 में क्या है, ये दोनों बिट की बिट सेम है। तो जहाँ पे क्या है हमारी लेफ्ट मोस्ट और उसकी सेकंड बिट, ये दोनों दोनों जिसमें सेम होगी उसमें हम क्या होंगे, लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करेंगे। और जहाँ पे क्या है ये दोनों दोनों बिट अलग होगी, जैसे इस केस में क्या है ये 10, तो यहाँ पे क्या है 10, ये दोनों दोनों बिट अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इसमें शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट बिट क्या हो जाएगी बेटा, 0 अलग 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 आ रही है। तो पहले नेगेटिव था तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, लेफ्ट हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो बेटा ये सीपीयू का काम होता है, वो चेक करता है यदि स्टार्टिंग के दोनों बिट सेम है तब तो वो अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा।
गॉट इट और नॉट बेटा? हाँ बताओ बेटा, अर्थमेटिक समझ में आ गया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। ओके, तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज पढ़ी थी। उस रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज पे एक क्वेश्चन लगाते हैं ताकि तुम्हारी कुछ अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो। मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ और उस प्रॉब्लम के बेसिस पे हम लोग कुछ सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या बेटा, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में ये क्या ऑपरेशन होगा। लेट सपोज इंस्ट्रक्शन है हमारा MOV, मूव R1, 5। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है मूव R2, ब्रैकेट में 2000। और नेक्स्ट है हमारा सब R2, R1। थर्ड है बेटा मूव 2000 से R2, एंड फोर्थ वन, लास्ट वन इज द हॉल्ट। तो यदि मैं इसको रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँ तो मूव R1, जब भी बेटा देखो तुम्हारा ये हैश सिंबल लगा हो, ये डबल, सॉरी हैश में डबल आता है, जब भी यदि किसी सेक्शन में हैश होता है, हैश का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। 5 क्या है हमारा, कोई एड्रेस ना होकर ये क्या है, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 5 कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमें R1 रजिस्टर में शिफ्ट करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, R1 रजिस्टर में हमने कांस्टेंट 5 वैल्यू को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। सेकंड क्या है, सेकंड इंस्ट्रक्शन कह रहा है मूव R2 2000। इसका मतलब क्या हो गया, 2000 एक मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन का डाटा हमें किस में करना है, R2 में ट्रांसफर करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, R2 मेमोरी लोकेशन 2000 का डेटा मुझे क्या किस में करना है, इसमें शिफ्ट करना है। थर्ड ऑपरेशन क्या लिखा है, सब R2 R1। इसका मतलब क्या हो गया, R1 को हमें माइनस करना है R2 में से और R2 में ही डेटा सेव करना है। जो बेटा पहले सबसे पहले लिखा रहा था, मतलब क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा। इसमें R2 में क्या करना है हमें, R2 के अंदर हमें क्या करना है, R2 माइनस R1। फोर्थ क्या कहता है हमारा, R2 लोकेशन, जो R2 रजिस्टर में जो डेटा है उसको हमारे मेमोरी लोकेशन 2000 में ट्रांसफर करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेमोरी लोकेशन 2000 में हमें R2 वाला डेटा को क्या करना है, शिफ्ट मूव करना है। और फोर्थ क्या है, हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब क्या हो गया, सिंपल स्टॉप। अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या कहता है, ये पहले से प्री डिफाइंड है। अब क्या चीज़ है, इसमें ये कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। ये कोई हमारा प्रोग्राम सेगमेंट दे रखा है, इसमें क्या है, R1 एंड R2 जो हमारी रजिस्टर हैं दो, R1 एंड R2, ये क्या हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर है। जनरल पर्पस रजिस्टर मैंने तुम्हें बताया था, जनरल पर्पस रजिस्टर क्या करता है, कोई कंटेंट को स्टोर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हमारा ये काम आता है। एज्यूम दैट द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 2000 इज 23। वो क्या कहता है, जो कंटेंट है हमारा मेमोरी लोकेशन 2000 पे, इसने क्या कहा, कंटेंट हमारी कोई मेमोरी है, ये इस मेमोरी में कुछ लोकेशन है। लेट सपोज एक मेमोरी लोकेशन जो हमारी 2000 है, उस पर जो कंटेंट दे रखा है उसने क्या दे रखा है, 23 दे रखा है, ये पहले से दे रखा है। ऑल द नंबर्स आर इन डेसिमल, और जो नंबर है हमारे 5 वगैरह ये सब क्या है, सब डेसिमल में है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द प्रोग्राम, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है आफ्टर द execution of the program, execution of the program, the value of memory location, the value of memory location 2000 is, वो क्या कह रहा है कि हम इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो मेमोरी लोकेशन 2000 पे जो ये वैल्यू अभी 23 है, इसकी वैल्यू क्या चेंजेस हो जाएगी, क्या होगी। तो बेटा पहले तुम लोग इसको हैंडल करना चाह रहे हो या फिर डायरेक्टली मैं ही समझाऊं।
या तुम लोग पहले एक बार दिमाग खपाना चाह रहे हो, खपा लो बेटा, थोड़ा सा आसान है। 1 बाय 1 यदि तुम एक ऑपरेशन उसको देखोगे तो ये इजिली हो जाएगा। हाँ बेटा, कर रहे हो या मैं बताऊं? ट्राई कर रहे हो? हेलो, यस सर। क्या कोशिश कर रहे हो या मैं ही बताऊं पूरा? ट्राई कर रहे हैं। हाँ करो बेटा करो, चलो बताओ फिर। क्या आया बेटा आंसर? रेटिंग। हाँ 18 सही है, 18 सही है बेटा। देखो कैसे करा, तो हमें क्या है, सिंपल दो रजिस्टर दे रखे हैं, एक रजिस्टर हमारा R1 है और एक रजिस्टर क्या है हमारा R2 है। अब इसने क्या कहा, R1 में 5 वैल्यू ट्रांसफर कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, R1 में जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या हो गई, 5 हो गई। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, ये जो 5 वैल्यू है ये इसमें किस में ट्रांसफर हो गई, R1 में, तो हमने 5 वैल्यू को R1 में ट्रांसफर कर दिया। सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, मेमोरी लोकेशन 2000 पे जो डेटा है वो क्या है हमारा 23। इस 23 डेटा को मुझे किस में करना है, R2 में ट्रांसफर करना है, तो R2 में ये वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी 23। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, R2 में R2 माइनस R1 कर दो, तो ये क्या हो गया 23, R2 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 23 माइनस 5 क्या हो गई 18। तो ये 18 वैल्यू क्या हो गई R2 में ट्रांसफर हो गई, मतलब क्या हो गई, ये 23 की वैल्यू क्या हो गई है हमारी 18 हो गई। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, ये जो 18 वैल्यू है इसको हमें किस में करना है, मेमोरी लोकेशन 2000 पे, तो मेमोरी लोकेशन 2000 पे क्या हो गई 23 की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारी 18 हो गई, स्टॉप। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया बेटा 18। किसी को कन्फ्यूजन तो पूछ सकता है इसके रिगार्डिंग? सर एक बार और समझा दीजिए। देखो बेटा मैंने पहला क्या कहा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है हमारा, जो 5 हमारी क्या है कांस्टेंट वैल्यू, यदि हमने किसी भी बेटा वैल्यू के आगे यदि हैश सिंबल लगा रखा है तो हैश हमेशा रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट, कि जो ये वैल्यू है इट इज़ नॉट ए एड्रेस, इट इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। ओके, फर्स्ट थिंग बेटा इसको याद रखना। हाँ अभी हम आगे एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। अभी बस इतनी बात याद रखो, हैश का मतलब क्या होता है कांस्टेंट। तो क्या मतलब हो गया, जब 5 एक डेसिमल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने क्या करा फर्स्ट रजिस्टर R1 में ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमने क्या करा इस 5 वैल्यू को इस R1 में शिफ्ट कर दिया, तो मतलब क्या हो गया R1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारी 5। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। सेकंड क्या क्या इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, इस जो मेमोरी लोकेशन 2000 है, मेमोरी लोकेशन 2000 पे जो वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू थी 23, इस 23 वैल्यू क्या करना है मुझे R2 में शिफ्ट करना है, मूव करना है। तो मैंने क्या करा R2 में इस 23 वैल्यू को क्या कर दिया, मूव करा दिया। ओके,
थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, R2 माइनस R1। तो R2 में कौन सी वैल्यू थी 23, R1 में क्या वैल्यू थी बेटा 5। तो 23 माइनस 5 क्या हो गया, मतलब ये वैल्यू बेटा हमने R2 में ये वैल्यू 18 हमने क्या कर दी, सबट्रैक्ट करके ये R2 में स्टोर करा दी। ओके, अभी तो यहाँ पर हमने स्टोर करा दी, ये मूव नहीं करा, ये अभी तक मतलब क्या हुआ, जो रिजल्ट है वो R2 में सेव है, मगर हमने मेमोरी लोकेशन पे कोई चेंजेस नहीं करा। फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है हमारा, R2 वाली जो वैल्यू है उसको मेमोरी लोकेशन 2000 पे मूव करा दो। तो हमने क्या करा, इस मेमोरी लोकेशन 2000 पे गए और यहाँ पे हमने क्या करी, 23 की जो वैल्यू है उसको हमने ओवरराइट करके क्या कर दी, 18 कर दी है। ओके, यहाँ पे R2 में जो डेटा बेटा वो हमारा 18 हो ही गया था, उसके बाद स्टॉप। तो हमारा फाइनल वैल्यू पूछ रहा है कि मेमोरी लोकेशन 2000 पे क्या वैल्यू है। तो पहले क्या थी वैल्यू 23 थी, और 23 के बाद ये अपडेट होकर क्या हो गई बेटा 18। तो 18 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हो बेटा दोबारा। ये गेट 2005 का क्वेश्चन है बेटा, ये गेट 2005 का क्वेश्चन है, ये एक बार आया हुआ है इलेक्ट्रिकल में। आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हमें डरना नहीं है। तो ये समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन या नहीं आया, ये बताओ। यस सर, आ गया। चलो बेटा, अब इसके बाद तो क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। तो अब हम क्लास तो आज की बेटा यहीं पे फिनिश करते हैं, और किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है मेरे से।